बड़ी खबर, टाटा स्टील के 80 बेड वाले कोविड केयर सेंटर का सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया है। 80 बेड वाले कोविड केयर सेंटर ऑक्सीजन पाइप से लैस है। रामगढ़ टाटा स्टील ने वेस्ट बोकारो कोलियरीज घाटोटाड़ के पास टाटा डीएवी स्कूल में एक नया 80 बेड वाला कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सांसद जयंत सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल मौजूद रहे। यह कोविड केयर सेंटर 4 विशेष सुविधाओं से लैस है, जिनमें 16 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर जोड़े जा सकते हैं। इस संक्रमण में डूबते को तिनके के सहारा के रूप में हमारा हर कोशिश निश्चित रूप से काफी सराहनीय है। हम इसको समझ सकते हैं, मान सकते हैं और आज ये रामगढ़ जिला के लिए काफी सुखद दिन भी है कि आज हम लोग एक और कड़ी स्वास्थ्य सेवा में जोड़ रहे हैं। कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। झारखंड से इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रिम्स के 6 और सदर अस्पताल रांची के 2 डॉक्टर्स शामिल हुए। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सीधी संवाद में झारखंड की तरफ से डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने अपनी बात रखी। कोरोना संक्रमण काल में कम संसाधन में मरीजों की सेवा, दूसरे राज्यों की अपेक्षा ऑक्सीजन की कमी का नहीं होना, कोरोना मरीजों की बेहतर तरीके से उपचार और भविष्य में कोरोना के संक्रमण से लड़ने के लिए कुछ आवश्यक संसाधन और टेक्नीशियन के संदर्भ में जानकारी दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टरों की सेवा भाव और उनके समर्पण की तारीफ की। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये पूरे देश में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सभी को डॉक्टरों के साथ सीधा संवाद करने का ये प्रथम मौका मिला है, जिसमें रांची से और झारखंड से करीब हम लोग सभी 8 चिकित्सक रिम्स एवं सदर अस्पताल से उपस्थित थे एवं हमारे की स्पीकर डॉक्टर रिम्स के प्रदीप भट्टाचार्य सर थे। उन्होंने अपनी बात प्रधानमंत्री के साथ सीधी संवाद में अपनी तरफ से रखा। हम सभी झारखंड में चिकित्सकों के द्वारा किए गए कार्य का विवरण दिया एवं यहाँ पे सरकार के द्वारा उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बताया एवं जो कमियां हैं और जिन्हें हमें और मदद की और या फिर सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, उसका भी उल्लेख उनके द्वारा किया गया। झारखंड में कोरोना मरीजों को बेड मुहैया कराने को लेकर सरकार की कवायद जारी है, लेकिन रांची के इटकी में टीबी सैनिटोरियम को कोविड वार्ड बनाने की घोषणा का असर धरातल पर नहीं दिख पा रहा है। भव्य अस्पताल में खाली बेड, अस्पताल की बेड पर टेबल, सब कुछ जैसे तैसे। ये हाल है रांची के इटकी में बना टीबी सैनिटोरियम का, जिसका पिछले 23 अप्रैल को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद हेमंत सोरेन ने 300 बेड का कोविड वार्ड शुरू करने का आदेश जारी किया था, लेकिन मुख्यमंत्री का ये आदेश अब तक सरकारी फाइलों में ही बंद दिख रहा है। यहाँ जो भी मरीज पहले से भर्ती थे, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन कोरोना मरीजों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तस्वीरें देखकर इस अस्पताल की व्यवस्था को समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन आप किसी भी वार्ड में चले जाएं, आपको कहीं से भी ऑक्सीजन युक्त जो बेड की बात हो रही है कि उसे तैयार करना है, जल्द से जल्द कार्य शुरू कर देने हैं, ऐसा आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। और रांची की सब्जी मंडी में लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। ना कोई मास्क पहनने को तैयार है और ना ही कहीं 2 गज की दूरी नजर आ रही है। खुलेआम कोरोना को न्योता दिया जा रहा है। रातों रोड के डेली हाट में एक कतार से हरी भरी सब्जियों की कई दुकानें सजी हुई है। कहीं भिंडी की खरीद बिक्री हो रही है तो कहीं गोभी का मोल भाव हो रहा है, लेकिन ज्यादातर दुकानदारों ने न तो चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है और न ग्राहकों को ही इसकी कोई परवाह है। सब्जी के मोल तोल में हर कोई इतना व्यस्त है कि कोविड प्रोटोकॉल की किसी को कोई फिक्र नहीं है। ऐसी लापरवाही से भला कोरोना के फैलते संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है? भैया आपका मास्क नीचे जा रहा है। कहाँ नीचे है सर, थोड़ा सा तो ऊपर नीचे होगा ही ना। मास्क को टाइट रखिए कम से कम, है ना।
ठीक है। उसका मास्क नीचे आ रहा है, नाक के नीचे। हाँ सॉरी यार, मैंने आ गया, अभी लेने में ले हो गया, अभी आ नहीं। बुजुर्ग हैं, अगर इस तरीके से अगर हम नहीं कर रहे हैं यार, हम बोल रहे हैं ना आपको, हम लेने में भी हो गया, जस्ट अभी नीचे झुके गाजर लेने के। रांची के आसपास के गांव से दर्जनों दुकानदार हर दिन ताजी और हरी सब्जियां लेकर रातू रोड के डेली मार्केट में पहुंचते हैं, जहां से रांची वासी अपनी पसंद की सब्जी खरीदते हैं और घर ले जाते हैं। लेकिन न तो किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह है और न कोई तरीके से मास्क पहनने को तैयार है। जाहिर है ये रांची वासी जाने अनजाने सब्जियों के साथ साथ कोरोना का संक्रमण भी घर ले जाते हैं। पूरा नाक कवर क्यों नहीं किया? कहीं किया तो पूरा कवर नहीं आता। खबर है तो अब नाक यहाँ है, यहाँ खबर है, अब कौन सी करेंगे ऊपर में। वो लम जाता है बोलने कभी भैया, ऊपर तक चढ़ल रहता है, जैसे कभी आवाज देने में वही उतर जाता है तो नाक तक लगाते हैं, ऐसा बात है। रांची के इस व्यस्ततम मार्केट में हर दिन हरी भरी सब्जियों की मंडी सजती है, लेकिन बार बार की अपील के बावजूद कोरोना से बचने के नाम पर सरेआम लापरवाही हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि महामारी की रफ्तार पर कैसे काबू पाया जा सकता है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। धनबाद के महुदा रेलवे कॉलोनी में 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिससे इलाके में हड़कंप है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी संक्रमित मरीजों को भूली अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है। कुछ दिनों पहले ही यहां 9 संक्रमित मरीज पाए गए थे। जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी और यहाँ के CHC हेड जो है डॉक्टर मनीष कुमार के द्वारा कैंप का आयोजन किया गया था और उस कैंप में 130 लोगों का जांच कराया गया था और उन 130 लोगों में आज रिपोर्ट आई है ट्रूनेस की, तो 27 लोग पॉजिटिव हैं इस क्षेत्र के। तो उन्हीं को सर्वप्रथम आइसोलेट करने के लिए रेलवे ट्रेनिंग स्कूल भुल्ली भेजा गया। इधर रांची सदर अस्पताल में करीब 7 डॉक्टर्स की ड्यूटी रोस्टर और शिफ्ट के हिसाब से लगी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि रांची सदर अस्पताल में सिर्फ 10 से 15 डॉक्टर्स ही अपनी सेवा दे रहे हैं, जबकि 35 से 40 डॉक्टर नेगेटिव होने के बावजूद कोरोना वार्ड में अपनी ड्यूटी से दूर हैं। ये तमाम डॉक्टर्स वहां ज्वाइन करने से बचने के लिए हर तिकड़मबाजी का खेल खेल रहे हैं। नहीं, उसमें करीब करीब की लग गई है। उसमें 2-3 बोले ना कि 2-3 हैं जो कि वेटिंग में हैं और अभी हमारे जो है 5 डॉक्टर जो हैं जो पॉजिटिव हैं, तो वो जब वापस आएंगे तो फिर उनको हम लगाएंगे। उसमें डॉक्टर बिमलेश सिंह हैं जो ऑलरेडी कार्य कर रहे थे और अभी पॉजिटिव हैं, जिसके चलते जो है उनका बाहर हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। और बड़ी खबर, 60 करोड़ के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। पॉलिटेक्निक, महिला पॉलिटेक्निक और नए पॉलिटेक्निक के लिए मिली है। आधुनिकीकरण और कर्मियों के वेतन भुगतान में अब उपयोग होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर जानकारी दी है। शिक्षकों के लिए 700 करोड़ की राशि, वहीं उच्च विद्यालय और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए भी। रांची से बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर जानकारी दी है। 60 करोड़ के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। पॉलिटेक्निक, महिला पॉलिटेक्निक और नए पॉलिटेक्निक के लिए मिली है। आधुनिकीकरण और कर्मियों के वेतन भुगतान में उपयोग होगा। राज्य के ओरमांझी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक अभी भी लापता है। दरअसल रुक्का डैम में नहाने गए एक युवक डूब रहा था। युवक को डूबता देख 2 लोग उसे बचाने की कोशिश में लग गए। हादसे में 3 युवक डूब गए, जिसके बाद 2 युवक को बाहर निकाला गया, जिसे बचाया नहीं जा सका। हालांकि तीसरे युवक की अब तक तलाश जारी है। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की के मामले में आईजी ने खुलासा किया है। साहिबगंज पहुंची आईजी प्रिया दुबे ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने बताया कि महिला दारोगा रूपा तिर्की प्रेम संबंध में दुखी और परेशान थी और परेशान होकर खुदकुशी की बात सामने आ रही है। वहीं आरोपी शिव कुमार कनौजिया को जेल भेज दिया गया है। रूपा तिर्की के मामले में अभी तक जांच प्राइमरीली यही पॉइंट आउट कर रही है कि उनका प्रेम संबंध जिससे था, उसी कारण से उन्हें कुछ दुख और परेशानी थी, जिस कारण उन्होंने आत्महत्या की।
इधर घाटशिला के बहरागोड़ा प्रखंड में NH18 जर्जर है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा को जोड़ने वाली हाईवे सड़क बदहाल है, जबकि इस अप्रोच रोड से भारी वाहनों का परिचालन होता है। 6 महीने पहले लाखों की लागत से सड़क की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन मरम्मत के साथ ही सड़क टूटने लगी है। हाईवे का आपको वो दृश्य दिखाता हूं कि किस तरह यहाँ की हाईवे की सड़क की स्थिति है, और खासकर अप्रोच रोड जिस पर आसपास के ग्रामीणों को आना जाना है, उस पर NHI का कितना ध्यान है। जिस तरह पूर्वी सिंहभूम के बारे में बताया जाता है कि यह पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर आसपास आपको पहाड़ आपको देखने मिलेंगे, लेकिन इसे देखने सुनने वाला कोई नहीं। आए दिन घटना दुर्घटना होती है, लोग परेशान हैं, लेकिन सुनने जानने वाला कोई नहीं है। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी एश्योर्ड ऑफ लाइफ को सपोर्ट करे। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और नेटवर्क 18 की ITC की पहल से स्वाभिमान भारत आपके लिए देश भर से आत्मनिर्भरता और उससे जुड़ी प्रेरक कहानियां लेकर आ रहा है। ऐसी नवीनता और उपलब्धियों से भरी कहानियां हमें एक बेहतर राष्ट्र के रूप में परिभाषित करती है। उन्हीं में से एक कहानी है बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो ने भारत में आयातित 2 और 3 पहिया वाहनों की बिक्री शुरू की, लेकिन 1960 तक यह एक लिस्टेड कंपनी बन गई और उन्हें स्वयं भारत में बनाना शुरू कर दिया। और इस सब के पीछे सिर्फ एक ही आदमी था, राहुल बजाज। देश के लिए बेहतरीन 2 पहिया वाहनों को तैयार करने से लेकर 70 देशों में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले मोटरसाइकिल ब्रांड बनने तक बजाज ऑटो ने एक लंबा सफर तय किया है। We saw in the two-wheeler world the entry of global majors and caused a huge tectonic shift from scooters to more highly fuel efficient motorcycles. And there was a brief period where Bajaj Auto struggled, but I think and then it looked into its vast reservoir of technical competence and other capabilities and responded with embracing the motorcycle era and becoming a successful motorcycle manufacturer. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता बजाज ऑटो दुनिया की सबसे मूल्यवान 2-व्हीलर कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, जो स्वाभिमान भारत की जीती जागती मिसाल है। भारत में ऐसी सफलता की और भी कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट स्वाभिमान भारत के साथ। तो फिलहाल जोहार झारखंड में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।